नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ केयर हब में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पे आपको जानकारी देंगे जिसको आप सुनकर दंग रह जाएंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि विटामिन डी, जो कि छोटे पर से हम लोगों को बताया जाता है कि आप धूप में बैठिए तो विटामिन डी की कमी पूरी रहेगी। आखिर ऐसा क्या रोल रहता है? विटामिन डी क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? क्या इसका मेन रोल है? अगर ये कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो फिर ये क्या क्या बीमारियां ला सकती है? तो इन सब चीजों पे मैं आपको एक डिटेल वीडियो देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये बात जान लें कि विटामिन डी इतनी इम्पोर्टेंट विटामिन है कि अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। यानी विटामिन डी जो होती है वो हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने में मदद करती है। अब अगर आप ये सोचिए कि अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हमारी हड्डियां तो ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम से ही मेरी हड्डियों को ताकत मिलती है। अब छोटे बच्चों में क्या दिक्कत आएगी? छोटे बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी होगी। बड़े लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेसिया और भी अन्य प्रकार की हड्डियों की कमजोरी वाली शिकायतें सामने आएंगी। इसके साथ में दूसरी बीमारियां जैसे आपको हाइपरग्लाइसीमिया यानी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, आपका बीपी बढ़ सकता है या फिर यानी हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है। यहाँ तक डिप्रेशन में भी विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। अगर पेशेंट का डिप्रेशन से वो पीड़ित है यानी डिप्रेशन उसको 4-5 महीनों से है तो फिर उसका विटामिन डी का जो लेवल रहता है वो फिर 1-2 या फिर 0 तक पहुंच सकता है। यानी विटामिन डी का डिप्रेशन पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके साथ में आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ तक कि अभी एक रिसर्च हुई थी जो कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक पेपर में जिसका पब्लिकेशन हुआ था, उसमें यह पता चला था कि जो पर्सन सनलाइट वाले एरिया से जहाँ हाईली सनलाइट होता था वहां से माइग्रेट कर गए थे कोल्ड एरिया में, उनके अंदर पिछले 500 सालों से विटामिन डी की कमी है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके उपचार क्या हैं, कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बोलते हैं, यानी ये सूरज की किरणों से मिलने वाली विटामिन रहती है। तो एक पहला हो गया विटामिन डी का सोर्स सनलाइट। दूसरा सोर्स हो गया डाइटरी सप्लीमेंट। डाइटरी सप्लीमेंट में जैसे आपका काऊ का मिल्क। फिर नॉनवेज में आप आ जाइए। नॉनवेज में अगर जो लोग प्योर वेज हैं, मैं उनके लिए एक तरीका बताऊंगा कैसे आप उसको अपनी विटामिन डी की कमी को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नॉनवेज ले सकते हैं उनके लिए एग आप ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं और भी कई प्रकार के नॉनवेज थिंग्स जो कि मतलब आप कोई भी ले सकते हैं ताकि विटामिन डी की सप्लीमेंट या फिर विटामिन डी की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो लोग वेज हैं वो क्या कर सकते हैं। उनके लिए देखिए, सबसे पहला तो है काऊ मिल्क, दूसरा सनलाइट, तीसरा अब उन लोगों को सप्लीमेंट पे आ जाना पड़ेगा। सप्लीमेंट कैसा? आप एराकिटाल नैनो के नाम से एक सस्पेंशन आता है, आप उसको ले सकते हैं। उसमें 60,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी प्रेजेंट होती है जिसको आपको एक हफ्ते में एक सिरप लेना होता है। आप वो नहीं ले सकते हैं तो फिर मैं आपको ये कैप्सूल्स दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, कैप्सूल का नाम है कैल्सी स्पीड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। यानी इस कैप्सूल में भी 60,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी प्रेजेंट होता है, आप इसको ले सकते हैं। ये भी आप अगर नहीं ले पा रहे हैं तो ये सैचेस आते हैं। देखिए, ये सैचेस आते हैं, इनको आप ले सकते हैं। ये ऑरेंज फ्लेवर में सैचेस होते हैं, इसको आपको पानी में घोलकर एक हफ्ते में एक सैचेस लेना होता है। तो अगर आप सबसे पहले तो विटामिन डी के लिए टेस्ट करवाइए। अगर उससे टेस्ट से अगर आपको विटामिन डी की कमी आती है, यानी 20 तक होना चाहिए, 20 से कम आ रहा है तो विटामिन डी की कमी है, उसको कंप्लीट करने के लिए अलग अलग तरीके के डाइटरी सप्लीमेंट या फिर अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट्स लेकर अपनी इस विटामिन डी की समस्या को कंप्लीट करें, यानी डिफिशियंसी को कंप्लीट करें। अगर नहीं करेंगे तो वही सारी समस्याएं आएंगी। आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, आपके दांतों में कमजोरी आ सकती है। और यहाँ तक कि कई केसेस में देखा गया कि हाइपरग्लाइसीमिया यानी डायबिटीज की समस्या हो गई, ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गई यानी हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हो गई। ये सारी समस्याएं विटामिन डी की कमी से होती हैं। तो इसको पूरी तरीके से मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कभी भी आप इग्नोर ना करिएगा। तो दोस्तों, विदा लेता हूं आपसे। जल्दी ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।